अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ अज़लान महमूद मलिक फ्रॉम अज़लान ट्रॉनिक्स। गाइस कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है लैपटॉप। आज की वीडियो में बेसिकली आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपका लैपटॉप आपको कम बैटरी बैकअप दे रहा है या आप जैसे उसका चार्जर निकालें और लैपटॉप आपका बंद हो रहा है, मीन्स डेट बैटरी जो है आपकी चार्ज को जो स्टोर नहीं कर पा रही है, तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ता है। तो चले गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस वीडियो को हम लोग शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं दो ही रिक्वेस्ट करूँगा पहले की तरह। एक तो काइंडली वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो ही आपको जो मैं टिप्स दूंगा उन चीज़ों की समझ आ पाएगी। और काइंडली वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें अब ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात है कि अगर चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोगों का जो लैपटॉप है वो आप लोगों को कम बैटरी बैकअप क्यों देता है। देखें, उसके दो रीज़न्स होते हैं। एक तो उसका जो मसला होता है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है और एक उसका मसला होता है हार्डवेयर रिलेटेड। अब सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर रिलेटेड मसलों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइस, सॉफ्टवेयर के मसले तो ये हो जाते हैं कि कभी कभार आपके जो पावर ऑप्शन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें बग्स कभी कभार आ जाते हैं, वो विंडोज़ के वायरस के थ्रू आ जाते हैं या कोई भी XYZ रीज़न की वजह से वो आ जाते हैं। उसको हम लोग क्लियर कैसे करते हैं, बेसिकली मैं आपको वो अभी लैपटॉप ऑन करके मैं क्लियर करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसका एक ही सिर्फ प्रोसेस होता है, वो आप कर लें तो आप हर कोई बंदा समझ सकता है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के ऑप्शन में दिस पीसी के आप लोगों को जाना पड़ेगा उसमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। वहाँ पे आप लोगों ने बेसिकली जाके क्या करना है कि आपका एक बैटरी का ऑप्शन आएगा, बैटरी लिखा हुआ होगा और बैटरी बनी हुई आएगी। आपने उसको क्लिक करना है, उसके ऊपर फिर आपने राइट क्लिक करके आप लोगों ने उसके जाना है उसमें सॉफ्टवेयर्स में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपने जो है इसका अनस्टॉल कर देना इसका सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, जैसे ही आप लोग सॉफ्टवेयर्स के आप अनस्टॉल कर देंगे उसके बाद आपने अपने लैपटॉप को बंद कर देना है। बंद करके आप लोगों ने बैटरी निकाल के और उसको एक दफ़ा पावर एडोप्टर से, बैटरी नहीं लगानी है, आप लोगों ने पावर एडोप्टर लगा के और आप लोगों ने ऑन करना है उसको। और उसके बाद दोबारा आप लोगों ने अपने लैपटॉप को बंद करके बैटरी लगा के फिर से ऑन करना है, तो उसका सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली वो जो है इंटरनेट के थ्रू उसमें रीइंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड मसला हुआ तो वो उस चीज़ से आपका मसला इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो और हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह से अब ये पुराने लैपटॉप्स होते हैं इसकी तो बैटरी बाहर होती है ना, तो उसको तो आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन जो न्यू लैपटॉप्स हैं, जो मतलब जिनकी बिल्ट इन बैटरी होती है, उनके साथ आपको क्या करना चाहिए अगर वो लैपटॉप आप खोलना नहीं चाहें तो। गाइस देखिए, उनके लिए आपको सबसे पहले करना ये पड़ता है कि आपने उसकी लगे लगाए बैटरी के अंदर ही आपने सबसे पहले उसका सॉफ्टवेयर अनस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो एडोप्टर की जो वो पिन होती है उसको आपने फटाफट प्लग आउट कर देना है। उसके बाद जैसे ही आपका लैपटॉप अगर बंद हो रहा है तो उसका जो पावर बटन है उसको 15 सेकंड्स के लिए आप होल्ड करके रखें और फिर उसको जो है दोबारा से प्रेस करें 3 टाइम्स, 1 2 3 करके। उसके बाद आप अपना जो है लैपटॉप चार्जिंग पे लगा के छोड़ दें, वो जितने भी बग्स होंगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे और आपकी बैटरी जो चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देगी। ये तो हो गया हमारे सॉफ्टवेयर, अगर मसले आ जाए तो कैसे हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हार्डवेयर मसलों पे। हार्डवेयर मसले गाइस इसमें इस वजह से होते हैं कि अगर आप लोग थोड़ी सी अगर केयरलेसनेस अपनी दिखा दें, वो होता है कि अगर आप लोग लैपटॉप को ओवर चार्ज करते, बेसिकली लोगों की बहुत बुरी आदत होती है कि वो क्या करते हैं लैपटॉप को चार्ज पे लगा के और जो है जब वो 100 भी हो जाए तो उसको यूज़ करते रहते हैं या छोड़ देते हैं उसको। ये बहुत, दिस इज़ वेरी मच रॉन्ग। आप लैपटॉप को चार्ज करें, जो जैसी 100 हो जाए जब आप उसको यूज़ करें आप उसकी पिन निकाल दें, जैसे उसकी बैटरी 50% पे आ जाए दोबारा से उसको प्लग इन कर दें। इस तरह से आपकी लैपटॉप की जो बैटरी है वो लॉन्ग लाइफ भी रहेगी। तो बेसिकली और उसमें जो एक प्रॉब्लम आता है वो उसके मदरबोर्ड में आ जाता है ओवर चार्जिंग की वजह से। जो उसकी चार्जिंग आईसी जो होती है वो कभी कभार प्रॉब्लम करती है, जो पावर आईसी होती है उसकी, लेकिन वो बहुत रेयर प्रॉब्लम्स आते हैं, वो इतने आते ही। मोस्टली जो आपकी जो बैटरी होती है वो ख़राब हो जाती है। अब जिस तरह से मेरे पास ये मेरा एसर का लैपटॉप है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये हुई है कि बहुत कम बैटरी बैकअप दे रहा है। मैंने इसको सॉफ्टवेयर इसके थ्रू जो मैंने फिक्स करने की कोशिश की है इसको बहुत दफ़ा, लेकिन ये नहीं होता है। और मेरे फ्रेंड के पास बिल्कुल एक इसी तरह का लैपटॉप है, मैंने उसकी बैटरी इसके अंदर लगा के देखी, उसकी बैटरी के ऊपर ये बिल्कुल सही बैटरी बैकअप दे रहा है, तो मीन्स डेट मेरी बैटरी ख़राब है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मैं इसकी बैटरी बाहर निकाल लूँ, ये देखिए इसकी बैटरी है, आप लोग देख सकते हैं। होता ये है कि मोस्टली जो लैपटॉप्स हैं आजकल के ज़माने में इनकी जो बैटरीज है, हर पुराने से पुराना लैपटॉप भी उसकी भी बैटरी आजकल मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव है और ओरिजिनल बैटरी को तो आप भूल ही जाएं, ओरिजिनल बैटरी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी।
तो जितनी भी आपको बैटरीज होंगी सब आपको चाइनीज़ मिलेंगी, और जो कि बहुत ही लो क्लास बैटरीज होती है, थर्ड क्लास बैटरीज होती हैं, वो चलती भी नहीं है हार्डली। वो 2-3 मंथ्स सही चलती है, जब तक वो आपको बैटरी वाला उसकी वारंटी रहता है तब तक वो 2-3 मंथ्स सही चलती है, उसके बाद वो दोबारा सब तक बैटरी बैकअप लूज़ करना शुरू हो जाती हैं। तो अगर तो आपको अपने लैपटॉप के लिए ओरिजिनल बैटरी चाहिए तो फिर उसको आपको जो है ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा। वो ओरिजिनल बैटरी आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, जो कि आपका जिस तरह से समझ लें अली बाबा से या जितने ईबे वगैरह से, मतलब जितनी भी आउटसाइड करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, उसके ऊपर जो है आपको ओरिजिनल बैटरी मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल है ओरिजिनल बैटरी ढूंढना। तो या तो सारी वो रिफर्बिश्ड होती हैं या वो चाइना की बहुत ही थर्ड क्लास बनी हुई बैटरीज होती हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, बेसिकली आज की वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोगों की बैटरी में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने एरिया में कहीं पे भी ढूंढ लें, किसी कंप्यूटर मार्केट वगैरह में आजकल ये बैटरीज रिपेयर भी हो जाती हैं। क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि इसके अंदर का जो BMS होता है, बैटरी मैनेजमेंट सर्किट जो होता है, वो बहुत कम ख़राब होते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। मोस्टली इसके जो सेल्स होते हैं, लिथियम सेल्स जो होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो अपने जो है क्या कहना चाहिए कैपेसिटेंस एक टाइम पे वो आके लूज़ कर देते हैं। जो वो चार्ज स्टोर करने की उनकी जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है, तो 500 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि जो बैटरी जो रिपेयर करने वाले होते हैं, जो उसकी बैटरी रिपेयर करते हैं, वो आजकल बहुत ही चीप प्राइस के अंदर बैटरी रिपेयर करके देते हैं, और उनके पास थोड़ी सी पुरानी बैटरीज होती हैं जिसके अंदर से बहुत सारे उनके अच्छे सेल्स ब्रांडेड निकल आते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि अगर आप लोगों के लैपटॉप की बैटरी अगर ख़राब हो जाए तो आप उसको रिपेयर करवा लें। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मेरा जो असूस का लैपटॉप है उसकी बैटरी जो है ओरिजिनल मुझे नहीं मिल रही थी। मैं 3 दफ़ा उसकी मैं बैटरी चेंज कर चुका था, लेकिन वो बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी की बैटरी थी। तो मैंने इसकी जो ओरिजिनल बैटरी थी वो मैंने अपने पास संभाल के रखी हुई थी, वो मुझे मिल गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको मार्केट जाके मैंने जब उसको रिपेयर करवाया, मुझे टोटल जो है 1000 रुपीज़ में मेरी बैटरी रिपेयर हो गई थी। उसके अंदर मेरे जो थे 6 सेल्स थे, 1000 रुपीज़ में रिपेयर हो गई थी, और माशाल्लाह से आज तक वो चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाज़ दफ़ा ये हो जाता है बैटरीज़ के अंदर के ये आप लोगों को पिन्स नज़र आ रही होंगी, इसके सॉफ्टवेयर बैटरी के अंदर जिसका जो BMS होता है उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर इसका बाज़ दफ़ा सॉफ्टवेयर आउट हो जाए तब भी बैटरी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेव करती है, बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, या जैसे ही आप चार्जिंग से निकालो तो ऑफ हो जाती है, चार्ज को स्टोर नहीं कर पाती क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल करप्ट हो जाता है। तो ये जो बैटरीज जो रिपेयर करते हैं उनके पास स्पेशल किस्म की एक बॉक्स मशीन होती है जो उसका सॉफ्टवेयर जो दोबारा से रिफ़्रेश कर देती है। तो उसके बाद जो है बैटरी वो काफ़ी अच्छा बिहेव करना शुरू कर देती है। तो बस यही चीज़ें थी जो मैंने आपको थोड़ी सी बताई हैं। और एक और बात है कि अगर आपकी बैटरी कभी ऐसा प्रॉब्लम कर रही हो तो आप एक काम करें, बैटरी को अपने निकालें। अगर आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर है तो आप ये देखें, एक साइड पे आपको पॉजिटिव लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और एक साइड पे नेगेटिव लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो आप लोग कोई भी नीडल्स की मदद से जो है मल्टीमीटर की लीड्स उसके ऊपर लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर तो आपकी बैटरी जो है आउटपुट 10.8 या 10 पॉइंट समथिंग वोल्ट बाहर फेंक रही है, मीन्स डेट कि फिर आपकी बैटरी बिल्कुल ओके है, आपके जो बैटरी का जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो गया है। और बाज़ दफ़ा आप लोग घबराइएगा नहीं, बाज़ दफ़ा ये बैटरी आउटपुट वोल्टेज बाहर नहीं फेंकती क्योंकि इसका जो सर्किट होता है BMS उसको टोटली प्रोटेक्शन मोड पे ले जाता है। तो वो फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अनलॉक होता है, उस तरह से कुछ भी आप कर ले तो उस तरह से नहीं वो होता है। एक इसका हैक होता है कि इसकी पता नहीं यहाँ से मैंने तो देखा था कि 2 पिन्स को यहाँ पे होती हैं, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं उसका पता, तो मैं आप लोगों को मिसगाइड नहीं करूँगा। उनको दोनों को आपस में शॉर्ट करो 5 सेकंड्स के लिए तो बैटरी का जो BMS है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन वो एक दफ़ा मैंने किया था अपने फ्रेंड के साथ, उसका लैपटॉप था HP का, तो वो उतना वो आइडिया पायदार नहीं था। वो तकरीबन 2 घंटे के लिए बैटरी चली, उसके बाद दोबारा ख़राब हो गई थी, पर उसका सॉफ्टवेयर लोड कर रहा था, बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो बस गाइज़ यही आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना था कि बहुत ही ईजी है कि अगर आपकी बैटरी ख़राब हो, इसकी लैपटॉप की बैटरी कम बैकअप दे रही है, ख़राब हो गई है, तो आप उसको रिप्लेस करने के बजाय उसी बैटरी को आप लोग रिपेयर करवा लें। अब बात कर लेते हैं कि वो लोग जिनके लैपटॉप पे बैटरीज बिल्ट इन है, जिस तरह से मैकबुक यूज़र्स हैं और आजकल जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं सबकी बैटरी बिल्ट इन है, कोई किसी की भी बाहर नहीं है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको एक सेफ्टी ट्रिप दूंगा मैं कि आप जो है अपनी बैटरी का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, मतलब ख्याल इन डैट सेंस कि आप उसको ओवर चार्ज ना होने दें और बिल्कुल उसको डाउन ना होने दें, ज़ीरो पे ना जाने दें। तो 50% पे जब आपकी बैटरी आए तो आप काइंडली उसको चार्ज करना शुरू करते हैं और उसको ओवर चार्ज बिल्कुल ना करें। बेसिकली आप ऐसा ना करें कि लैपटॉप को चार्ज पे आप सारी रात लगा के और आपके इधर उधर चले गए, सुबह उठ के आपने उतार लिया
तो आपको वो आप समझते हैं कि भाई मेरी बैटरी बहुत अच्छा बैकअप दे रही है, लेकिन वो आप लोगों को ये इस चीज़ की समझ नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बैटरी के लाइफ साइकिल्स कम होते जाते हैं ओवर चार्जिंग की वजह से। क्योंकि लैपटॉप के मदरबोर्ड में भी और इसके जो बैटरी का BMS होता है उसके अंदर भी प्रोटेक्शन होती है, और जैसे ही बैटरी 100 पे चली जाती है वो उसको कट ऑफ कर देता है। लेकिन वो एक चीज़ आप लोग याद रखिए, प्रॉपर्ली उसको कट ऑफ नहीं करता, थोड़े थोड़े वोल्ट्स फिर भी बैटरी के अंदर जाते रहते हैं, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग काइंडली जिनकी बिल्ट इन बैटरीज है वो इस चीज़ को सबसे पहले ओवर चार्जिंग को अवॉइड करें और थोड़ी सी उसकी केयर करें। और अगर बिलफर्ज उनकी बैटरी अगर ख़राब हो जाती है, जिस तरह से मैकबुक यूज़र्स हैं, HP डेल यूज़र्स हैं, तो वो लोग कोशिश करें फिर उनको अगर वो अपनी उस बैटरीज को रिपेयर ना करवाएं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो स्ट्रिप नुमा जो होते हैं वो होते लिथियम सेल्स होते हैं, तो वो भी चेंज हो जाते। लेकिन द थिंग इज़ दैट मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने चेंज करवाए थे वो, लेकिन मेरे साथ जो है उसका एक्सपीरियंस सही नहीं रहा था। वो मेरी बैटरी जो तकरीबन 1 मंथ चली थी, उसके बाद ख़राब हो गई थी मेरे लैपटॉप की। तो बेहतर ये है कि जिनकी बिल्ट इन बैटरीज हैं और जिनकी मतलब एक तरह से स्ट्रिप टाइप बैटरीज हैं, जिसके जो सेल्स हैं वो बिल्ट इन होते हैं, मतलब स्ट्रिप टाइप सेल्स होती है, लिथियम बैटरी पैक टाइप होती है, तो वो जो है वो अपनी बैटरी या तो फिर अगर ख़राब हो गई तो फिर वो रिप्लेस कर ले, उनको फिर किसी अच्छी जगह से किसी बड़े स्टोर से अपनी उस बैटरी को परचेज़ कर ले जो कि सर्टिफाइड बैटरीज हो के ओरिजिनल है ये। ऑलराइट गाइस, बस ये आप लोगों को मैं आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।